नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी वैक्सीन को लेकर ही है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर देश में अभी जो देखें तो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। अभी हाल ही में कुछ केसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि जो सेकेंड वेव्स थी उसकी पीक अब निकल चुकी है या कम हो चुके हैं। लेकिन मुख्य परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि सख्ती बरती जा रही है अभी, और बरतना भी चाहिए। हमें ये चीज़ ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है कि हम लोग अभी तीसरी वेव्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए हम लोग को, है ना। कि जिस प्रकार बात चल रही है कि दूसरी वेव्स में अपन ने इग्नोर किया था तो उस प्रकार रिजल्ट नहीं आए, है ना। तो हमें इस बार ये देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे बचाव करें अपना। तो एकमात्र उपाय है वैक्सीन, क्योंकि और कोई तो दवाई है नहीं। तो इसका एकमात्र इलाज अभी वैक्सीन है, और हम बचाव कर सकते हैं मास्क के माध्यम से, और कहीं भी बाहर जाते हैं अगर तो हाथ सैनिटाइज़ करके, है ना। तो दो ही रास्ते हैं। तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो उसके क्या रीज़न है, क्या नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग को जो अभी सरकार की स्कीम चल रही है कि 18+ या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग को वैक्सीन चाहिए है या लगवाना है, तो उन लोग को अभी स्लॉट खाली नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। जब वो कोविन पोर्टल पर जाते हैं तो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही वैक्सीन, है ना, या नॉट अवेलेबल नहीं लिखा आता है, या शेड्यूल में कुछ भी, या कोविशील्ड नहीं मिल पाती या कोवैक्सीन नहीं मिल पाती। अब स्पुतनिक 5 भी शो करने लगा है पोर्टल में, कोविन पोर्टल में। तो हमें एक विशेष जानकारी मैं देने वाला हूं, जो वो ये बताने वाला हूं कि हम कैसे कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शेड्यूल बुक कर सकते हैं, या क्यों नहीं मिल पा रही है ना। इसके लिए मैंने एक जो दैनिक भास्कर ने एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जारी किया था, है ना, उसमें एक सर्वे जारी किया है आज के पेपर में। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक ज़रूरी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। जो लोग जिनको ये नहीं मालूम है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं, है ना। तो आज के पेपर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि दैनिक भास्कर ने 17/5/2021 यानी आज दैनिक भास्कर में जानकारी दी है। तो उन्होंने लिखा है पंजीयन से लेकर वैक्सीन लगने तक की जानकारी जिसे आप जानना चाहते हैं, है ना। इस नाम से आप देख सकते हैं सेकंड पेज में। वहीं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का है, 18+ कैटेगरी वालों के लिए बुकिंग और वैक्सीनेशन का क्या तरीका है ना। तो हम देखेंगे कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु की मदद से पंजीयन और बुकिंग कर सकते हैं आप, है ना। आप जैसे ही अपने मोबाइल पर cowin.government.in लिखते हैं तो आपका पेज ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन और ऑन सेल्फ, है ना। और आप ये स्वयं के अलावा 3 और मेंबर का रजिस्ट्रेशन भी एक ही फ़ोन से कर सकते हैं। मतलब आपके परिवार में अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो आप साथ ही उन मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, अब बात आते हैं, रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली हो जाता है सभी का। अब आती है बारी शेड्यूल की। तो लोगों को शेड्यूल नहीं मिलता है ना, कि किस डेट को हम वैक्सीन लगवाने के लिए चयन करें, है ना, और कौन सी वैक्सीन वगैरह। तो उसमें सारे ऑप्शन होते हैं जो कि वाइट कलर से दिए होते हैं। आप उसको बुक करके करते हैं तो उसमें ब्लू कलर का टिक लग जाता है ना। तो जब हम कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहला पिन कोड यानी जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ का सेंटर दिखाई देगा। मतलब आपसे पिन इंटर मांगता है कि आप किस ज़िले में हैं, किस क्षेत्र से हैं, तो वहाँ का आप पिन कोड डालेंगे तो आपके यहाँ का जो भी सेंटर है, टीकाकरण केंद्र है, वो आपको शो करने लगेंगे। फिर वहाँ पे देखेगा कि कौन सा स्लॉट खाली है, कहाँ पे खाली है, किस उम्र के लिए लोगों के लिए खाली है ना। दूसरे ज़िले के सभी सेंटर देंगे। इनमें से नज़दीकी सेंटर पर ही बुकिंग कराएं, क्योंकि दूर के सेंटर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके नज़दीक जो भी सेंटर शो कर रहा हो आप उसके लिए चयन कर सकते हैं, या आपकी पहुंच से जो एक्सेसिबिलिटी में हो आप उसका चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या बिना बुकिंग कराए टीका लग जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या बिना बुकिंग कराए टीका लग जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, है ना। हर दिन 200 लोगों की सूची बनाकर चस्पा कर दी जाती है। ऐसे लोगों को पहले से ही मैसेज भेजकर याद दिलाया जाता है कि आपने बुकिंग की है। यदि आप नहीं आए तो आपसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए, है ना। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन में शेड्यूल बुक किया है और आपका शेड्यूल फिक्स हो गया है, डेट फिक्स हो गई है कि टीका आपको किस दिन लगना है, फिर भी आप नहीं जाते हैं तो आपसे कारण पूछा जाएगा आप क्यों नहीं आए हैं, है ना। अब आते हैं 18+ वाले बुकिंग नहीं कर पा रहे, इसका सही समय क्या है। मेन समस्या यही है कि कई लोग चाहते हैं वैक्सीन लगवाना लेकिन वो लगवा नहीं पा रहे हैं, है ना। इसकी वजह क्या है कि उन्हें जब वो कोविन पोर्टल खोलते हैं तो उनको शेड्यूल खाली नहीं मिलता है ना। वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, है ना। तो क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं, इसका कारण अपन जानते हैं। कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन की तारीख एक दिन पहले सुबह 9 से 11 के बीच
बुकिंग होती है, इसमें फास्टर फिंगर फर्स्ट के आधार पर नंबर लगाया जाता है। मतलब ये है कहने का कि सुबह 9 से 11 के बीच, जैसे आपको कल वैक्सीन लगवानी है तो आज आपको सुबह 9 से 11 के बीच कोविन पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे आपको शेड्यूल बुक करना है। फास्टर फिंगर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आपने 9 से 11 के बीच सबसे पहले, अगर आपने जितने 200 लोग या जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है एक दिन में, उसमें से अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन कर दिया जाएगा और आपको एक डेट दे दी जाएगी कि किस दिन आपको टीकाकरण लगाया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि आपको 9 से 11 के बीच ही आपको एक दिन पहले शेड्यूल बुक करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप लगवाने की जो डेट है वो आपको दे दी जाएगी, है ना। मेन रीज़न यही है कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि 9 से 11 के बीच समय रहता है। कोविन पोर्टल पर जाकर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप और शेड्यूल बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीका का। पहला डोज लगने के बाद भी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये भी दिक्कत आ रही है लोगों को कि टीका जो पहला टीका लग जा रहा है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिन्हें फर्स्ट डोज लगाया जा रहा है उनमें से कुछ के सर्टिफिकेट तकनीकी खामी के कारण डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। विभाग का कहना है कि एक हफ्ते में सभी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब कुछ तकनीकी खामी के कारण नहीं हो रहा है, वो आपके सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दिए जाएंगे एक हफ्ते के। अगला क्वेश्चन है, मेरी उम्र 45 प्लस है और मुझे वैक्सीन का पहला डोज लग गया है लेकिन दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, क्या मैं दूसरा डोज छोड़ सकता हूँ? नहीं, अगर आपने पहला डोज लगवा लिया है तो आपको दूसरा डोज लगवाना जरूरी है। अगर आप वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो अपने अलावा दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। आप स्वयं भी संक्रमित होंगे और दूसरों को भी आप संक्रमित कर पाएंगे, है ना। मतलब जो कि परेशानी की वजह है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने की निर्धारित समय अवधि क्या है ना। कोविशील्ड वैक्सीन का सेकेंड डोज 6 से 8 हफ्ते था, जिसे अब बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है ना। ये सरकार का जो भी निर्णय है या जो भी रिसर्च का दिक्कत है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। शायद ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस वजह से किया गया है ना। कि अभी तक 4 से 6 हफ्ते में लग रहा था, अब उनका डोज बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते का सप्ताह का कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन में कमी आ रही है और लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड नहीं हो पा रही, इसलिए इन्होंने गैप टाइम पीरियड बढ़ा दिया है ताकि प्रोडक्शन हो सके और फिर हम आराम से लगा सकें। टीकाकरण की ये एक आप बोल सकते हैं सीमाएँ हैं, है ना, या आलोचना भी बोल सकते हैं कि जो कि अभी चल रही है ना। लेकिन आपको वैक्सीन फिर भी लगवानी है, मेरी यही सलाह है और सभी विशेषज्ञों की यही सलाह है। आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने स्वयं को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित करें और समाज को सुरक्षित करें, है ना। अब बात आती है, अब 100 दिन बाद ही यह वैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले डोज के 28 दिन बाद लेने के निर्देश हैं, है ना। जो निर्देश हैं वो पहले डोज के 28 दिन बाद के हैं, लेकिन 100 दिन बाद ही यह वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, मतलब जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है ना, तो उनके द्वारा यह जारी किया गया है। मैंने कोविशील्ड लगाई थी और सेकंड डोज लगवाने गया तो बाद में आने को कह दिया। इसका मतलब जो पहला डोज लगवाने के बाद सेकंड डोज लगवाने के लिए लोग गए थे, है ना, तो उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है। ये रीज़न भी यही है, वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन में कमी है और सरकार इसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है ना। यदि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग जिन्होंने कोविशील्ड ली है और 42 से 56 दिन हो गए हैं तो वे प्री रजिस्टर करके सेंटर जा सकते हैं। वहीं जिन्हें 16 जनवरी से 16 फरवरी के बीच पहला डोज लगा है वे नई गाइडलाइन के अनुसार 12 से 16 सप्ताह के अंतराल से दूसरा टीका लगवा सकते हैं, है ना। तो ये आप इस प्रकार देख सकते हैं आपने किस डोज, कौन सा पहला डोज कब लगवाया था और उसके अनुसार किस समय के अनुसार कौन सी डेट आपकी निर्धारित की जा रही है या हो रही है ना। अगली बात करते हैं, मुझे वैक्सीन का दूसरा डोज लगने का समय मिल गया था लेकिन मैं संक्रमित हो गया, अब मुझे दूसरा डोज कब लेना चाहिए, है ना। ये सवाल भी एक नया है। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक आपको वैक्सीन का दूसरा डोज कोरोना से रिकवर होने से 4 से 8 हफ्ते बाद लेना है ना। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं कि आपको वैक्सीन का सेकेंड डोज कब लेना चाहिए। मतलब कि आपको पहला डोज लगने के बाद दूसरे डोज लेने के पहले आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको पहले रिकवर होना है। मतलब उस स्थिति में आपको नहीं लगवाना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद मैं कोविड-19 से संक्रमित हो गया और मुझे स्वस्थ होने में 8 हफ्ते लग गए, क्या मुझे अब वैक्सीन का दूसरा डोज लेना चाहिए, है ना। तो जवाब है हाँ, लेना चाहिए। वह व्यक्ति जो कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गया है उसे अपना वैक्सीनेशन रिकवरी के बाद तय समय पर पूर्ण कराना चाहिए। यह बात दोनों वैक्सीन पर समान रूप से लागू होती है, मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगर मुझे कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए स्लॉट नहीं मिलता है तो क्या मुझे कोवैक्सीन लेना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। मतलब आपने पहली वैक्सीन जो लगवा ली है उसका दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो आपको दूसरी कंपनी का वैक्सीन नहीं लगवाना है ना। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह के मुताबिक आपको एक ही वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लेना चाहिए। मतलब जो डोज आपने पहले डोज में ली थी जो वैक्सीन, वही आपको दूसरे डोज में लगवानी ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार के आपके जो सवाल थे, आपके डाउट दूर हुए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यही सलाह है कि आप लोग बहुत सतर्क रहें, बहुत संभल के रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर लें, है ना, ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।